एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है और कितने तरीके का होता है, ठीक है। रोल क्या है हाइपोथेसिस का, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है हाइपोथेसिस की, ये सब मैं आपको आज बताऊंगी। तो हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होता है या फिर इसे आप एक एजम्पशन समझ सकते हैं एंड अ टेंटेटिव सोल्यूशन किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए फॉर डूइंग रिसर्च, ठीक है। एक टेंटेटिव प्रोडिक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड और रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल, तो उसको बोला जाता है हाइपोथेसिस। फॉर्मल स्टेटमेंट किसी भी एक्सपेक्टेड आंसर का कहलाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव एक्सपेक्टेशन होता है बेसिकली किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम का, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है आउटकम ऑफ द गेस्ट रिजल्ट। ये जो हाइपोथेसिस होती है ये रिसर्च में क्यों बनाई जाती है, क्या रोल होता है हाइपोथेसिस का। पहली बात, हाइपोथेसिस से हमें मदद मिलती है कि एरिया ऑफ रिसर्च जो होता है वो स्पेसिफाई हो जाता है। दूसरी बात, जो थ्योरी है और रियलिटी है उसके बीच में हाइपोथेसिस एक ब्रिज की तरह काम करती है। फिर ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, कोई भी सजेस्ट करके टेंटेटिव आउटकम को हमें डायरेक्शन मिलती है, एरिया ऑफ रिसर्च हमारा स्पेसिफाई होता है, एक ब्रिज का काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म करती है फॉर डिक्लेयरिंग द कंक्लूजन, ठीक है। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि हम ब्लाइंड रिसर्च करने से बच जाते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर अडॉप्टिंग द करेक्ट रिसर्च प्रोसीजर टू अचीव द गोल स्पेसिफाइड बाय द हाइपोथेसिस। फिर हमारे जो गोल्स हैं, ताकि हम करेक्ट उसके प्रोसीजर्स फॉलो करें जिससे हम अपने जो गोल्स हैं, एम्स हैं, उन्हें हासिल कर सकें। तो इससे एक फ़ायदा ये होता है, ये ट्रांसलेट करता है रिसर्च क्वेश्चन को इनटू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम। ये जो है रिसर्चर को फोर्स करता है ताकि वो लॉजिकली सोचे, ये एक्सरसाइज करता है क्रिटिकल जजमेंट को एंड ट्राई टुगेदर ईच फाइंडिंग, और जो हर एक फाइंडिंग है उनको एक साथ जोड़ के रखता है। तो ये बात हुई रोल ऑफ रिसर्च की। एक बार फिर से देखते हैं कि रिसर्च, हाँ, हाइपोथेसिस होती क्या है रिसर्च के अंदर। स्टेटमेंट होता है, एक अजम्पशन होता है, एक या टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, जो कि हम किसी क्लिनिकल ट्रायल के दौरान लेते हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली एक प्रेडिक्शन होता है, जो अगर हम ये कह रहे हैं कि इफ़ ए अकर देन बी विल ऑल्सो अकर, यानी बी का जो प्रोडिक्शन होता है वो ए से होता है। दिस मीन्स दैट इफ ए इज मेड टू अकर देन इट इज ऑब्जर्व दैट बी ऑल्सो अकर, देन हाइपोथेसिस इज कन्फर्म्ड। रिसर्च हाइपोथेसिस जो होती है स्टेट करती है व्हाट द आउटकम्स ऑफ द स्टडी इज एक्सपेक्टेड टू बी, ओके। इंपॉर्टेंस हाइपोथेसिस की मैंने बताई, जैसे कि एरिया ऑफ रिसर्च को हमें बताता है, ये ब्रिज का काम करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, ब्लाइंड रिसर्च से हमें प्रिवेंट करता है, ठीक है। उसके बाद आती है बात कि फंक्शन क्या होता है हाइपोथेसिस का। फंक्शन जैसे कि मैंने अभी बताया कि रिसर्चर जो है लॉजिकली थिंक करते हैं, ठीक है, और अर्लियर स्टडी फाइंडिंग को ये टाइज करता है और क्रिटिकल जजमेंट को एक्सरसाइज करता है, ट्रांसलेट करता है रिसर्च क्वेश्चन को इनटू प्रेडिक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम। फिर उसके बाद देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक क्या होती है हाइपोथेसिस की। करेक्टरिस्टिक हाइपोथेसिस की होती हैं, कोई भी गुड करेक्ट हाइपोथेसिस जब कहलाएगी जब वो सिंपल होगी, स्पेसिफिक होगी, कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड होगी, नॉन एम्बिगियस होगी, स्टेटेड इन एडवांस यानी प्रेजेंट टेंस में होगी, एंड स्टेट एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उस तरीके की हाइपोथेसिस को बोला जाता है गुड हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक के एतबार से फिर हाइपोथेसिस को क्लासीफाई किया गया है। सिंपल हाइपोथेसिस होती हैं, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होती हैं, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस होती हैं, इन एडवांस आफ्टर द इफेक्ट हाइपोथेसिस, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। और कुछ और टाइप की हाइपोथेसिस होती हैं, जैसे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं, जैसे वन साइडेड या वन टेल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल जैसे टू साइडेड या टू टेल हाइपोथेसिस बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस जिसे बोलते हैं स्टैटिकल हाइपोथेसिस, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इन सबको एक एक को लेके मैं आपको डिस्कस करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले देखते हैं कि हाइपोथेसिस जो है डेवलप कैसे की जाती है, ठीक है। हाइपोथेसिस एक इंडिविजुअल या फिर टीम जो भी हाइपोथेसिस डेवलप कर रही है उसे एक आइडिया होना चाहिए कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। जो भी हाइपोथेसिस पे काम बना रहे हैं, टीम है, कोई भी इंडिविजुअल है। मगर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होता ये है कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ही पता होते हैं, मगर उनके बीच का कनेक्शन हमें नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्रेडिशनल मेडिसिन में हमें पता होता है कोई मेडिसिन एक्स है जिसका मार्क्ड इफेक्ट है डिजीज बी के अंदर, यानी कोई मेडिसिन एक्स है जिसका बी डिजीज है, उसमें बहुत बढ़िया उसका रोल है, ठीक है। एंड द क्वेश्चन दैट अराइज इज हाउ डज दिस अकर। क्वेश्चन ये आता है कि कैसे करती है ऐसे, ठीक है, हाउ डज दिस अकर। तो आंसर
टू दिस कॉमन सिचुएशन इज टू डेवलप हाइपोथेसिस। इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम डेवलप करते हैं हाइपोथेसिस, जिसको टेस्ट किया जाता है यूजिंग आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड अप्रोच। अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है देन वन मस्ट लुक फॉर द एंड टेस्ट करना चाहिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। तो फिर अब आगे देखते हैं हम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि करेक्टरिस्टिक के एतबार से हाइपोथेसिस को कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले देखते हैं सिंपल हाइपोथेसिस क्या होती है। सिंपल हाइपोथेसिस में एक प्रेडिक्टर होता है यानी इंडिपेंडेंट, और एक आउटकम होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल लो लेवल ऑफ एक्सरसाइज एक प्रेडिक्टर हो गया वेरिएबल ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड विल बी एसोसिएटेड विद द ग्रेटर वेट रिटेंशन। ठीक है, ये आउटकम वेरिएबल हो गया है, यानी जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक प्रेडिक्टर होता है, एक आउटकम होता है। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होती है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा प्रेडिक्टर होते हैं और आउटकम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे जो लोगों की सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, साथ ही साथ अल्कोहल का कंजम्पशन है, ठीक है, वो ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के और न्यूरोपैथी के इन द पेशेंट जिनके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस है। तो ये हुई एक कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस, जो लोग एक्सरसाइज कम करते हैं ड्यूरिंग मान लीजिए पोस्टमार्टम पीरियड के अंदर, उनके अंदर ज़्यादा चांस होते हैं कि वेट रिटेंशन हो। अब आती है स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। स्पेसिफिक हाइपोथेसिस कोई भी हाइपोथेसिस जो होनी चाहिए वो ऐसी नहीं होना चाहिए जिससे कोई भी सब्जेक्ट के बारे में एम्बिग्यूटी रहे, एंड इसमें यूज़ करना चाहिए कंसाइज ऑपरेशनल डेफिनेशन का, जो समराइज करती है नेचर को एंड द सोर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है, उन्हें असेस किया गया विद द फार्मेसी रिकॉर्ड। ज़्यादा कॉमन है उन पेशेंट के अंदर जो हॉस्पिटलाइज किए गए हैं विद द डायग्नोसिस ऑफ MI देन द एस्थमा इन द सिविल हॉस्पिटल इन द लास्ट ईयर। तो ये एक हुई स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। इसके अलावा होती है हाइपोथेसिस जिसे बोलते हैं इन एडवांस और एंड आफ्टर द इफेक्ट हाइपोथेसिस। इन एडवांस आफ्टर द इफेक्ट हाइपोथेसिस कौन सी होती है, वो हाइपोथेसिस जो पहले से एडवांस में स्टेटेड होती हैं एट द बिगनिंग ऑफ द स्टडी। तो इससे क्या होता है, रिसर्चर जो है फोकस्ड रहता है अपने किस पे उसे काम करना है। हाइपोथेसिस जो बनाई जाती है ड्यूरिंग या फिर एंड ऑफ द एनालिसिस जो होता है, उससे क्या होता है, उससे इंटरप्रिटेशन हो सकता है डाटा का, इसलिए उन्हें अवॉइड करना चाहिए। कुछ हाइपोथेसिस होती हैं जिन्हें बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथेसिस। प्राइमरी हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जिसकी पूरे स्टडी जो होती है, जिसके इर्द गिर्द स्टडी घूमती रहती है हमारी, ठीक है, अराउंड विच द स्टडी हैज़ बिन डिजाइन। ठीक है, बट समटाइम होता ही है कभी कभी स्पेशली रेंडमाइज ट्रायल के अंदर मोर देन वन हाइपोथेसिस हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोथेसिस। इन्हीं हाइपोथेसिस को भी पहले से हमें लिख के रखना चाहिए इंक्रीज करने के लिए क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। तो ये हाइपोथेसिस की जो टाइप्स थी ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक थी। नेक्स्ट मैंने बताया था कि कुछ और टाइप्स हैं हाइपोथेसिस की, जैसे कि नल हाइपोथेसिस होती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। नल हाइपोथेसिस किसे बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस इज आल्सो रिफर टू एज स्टैटिकल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को बोलते हैं स्टैटिकल हाइपोथेसिस, और इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर स्टैटिकल टेस्टिंग के लिए एंड फॉर इंटरप्रिटेटिंग स्टैटिकल आउटकम। नल हाइपोथेसिस जो होती है प्रोडिक्ट करती है देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप। नल हाइपोथेसिस से हमें यह पता चलता है कि कोई डिफरेंस नहीं है दो ग्रुप के बीच में, यानी टेस्ट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप जो है, विद रेस्पेक्ट टू अ वेरिएबल जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में। फॉर द नल हाइपोथेसिस इज जनरली उसे सिंबलाइज किया जाता है H0 से H0, एंड नल हाइपोथेसिस इज रिसेंट एज, उसको हाइपोथेसिस को कैसे लिखते हैं, जैसे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 विद रेस्पेक्ट टू X। एक इसका अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट ऑफ हब्बे-सूरंजान एंड मार्जने-सूरंजान इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये हुई हमारी नल हाइपोथेसिस। फिर एक हाइपोथेसिस होती है जिसे बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट करती है कि देयर विल बी अ डिफरेंस, कोई डिफरेंस तो है बिटवीन द ग्रुप, दोनों ग्रुप के बीच में, विद रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल बीइंग टेस्टेड। उसने बोला कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ग्रुप के बीच में, नल ने, और अल्टरनेटिव ने बोला देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल बीइंग टेस्टेड। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लिखा जाता है HA, एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को इस तरीके से लिख सकते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप A एंड ग्रुप 2 एंड विद रिस्पेक्ट टू X। फॉर एग्जाम्पल जैसे देयर इज स्टैटिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट ऑफ मार्जने-सूरंजान एंड हब्बे-सूरंजान इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सिंपल है। एक जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है फर्दर और इसकी कुछ टाइप्स होती हैं जिसे बोलते हैं, जैसे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को वन साइडेड भी बोलते हैं और वन टेल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं।
अब ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है, जैसे कि नाम से ही लग रहा है डायरेक्शन देती है, ये प्रिडिक्ट करती है देयर विल बी अ स्पेसिफिक डिफरेंस। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी वो बता रही थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स, मगर ये क्या करती है, बताती है स्पेसिफिक डिफरेंस है बिटवीन टू ग्रुप्स के विद रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल बीइंग टेस्टेड। एंड जो नेचर है एक्सपेक्टेड डिफरेंस का, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो प्री डिफाइंड होता है। दस जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है वो प्रिडिक्ट करती हैं एक आउटकम को, है ना, स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे H1 ग्रुप 1 एक्सपीरियंस कर रहा है हाई रेट ऑफ X, देन ग्रुप 2 H2 लिख सकते हैं इस तरीके से, H ग्रुप 1 एक्सपीरियंस कर रहा है लो रेट ऑफ X देन ग्रुप 2। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से समझिए, माजून सूरनजान ज्यादा इफेक्टिव है देन हब्बे सूरनजान से इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये होगी H1। H2 माजून सूरनजान कम इफेक्टिव है, लेस इफेक्टिव है देन हब्बे सूरनजान से इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट आती है टाइप नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को बोलते हैं टू साइडेड और टू टेल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट करती है देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप। ये कहती है कि दो ग्रुप जो है उनके बीच में एक डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल बीइंग टेस्टेड, बट डज नॉट प्रिडिक्ट व्हाट द डिफरेंस विल बी। मगर ये नहीं बताती कि क्या डिफरेंस है, ये खास बात है इसके अंदर। जो नेचर होता है एक्सपेक्टेड डिफरेंस का वो प्रीडिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है स्पेसिफाई नहीं करती डायरेक्शन को, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को इस तरीके से लिखते हैं, जैसे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 विद रेस्पेक्ट टू X। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के, देयर इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट ऑफ मार्जुन सूरनजान एंड हब्बे सूरनजान इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये एग्जाम्पल हुई हमारी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जिसे बोलते हैं टू टेल हाइपोथेसिस या टू साइडेड हाइपोथेसिस। नेक्स्ट देखते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो होती है रिसर्च के अंदर जनरली एक्सप्रेस की जाती है इन द फॉर्म ऑफ नल हाइपोथेसिस। रिसर्च के अंदर नल हाइपोथेसिस की फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं है दोनों सैंपल्स के बीच में। नल हाइपोथेसिस स्टेट दैट इफ एनी डिफरेंस इज ऑब्जर्व दैट इज ड्यू टू द चांस। नल हाइपोथेसिस ये बोलती है कि कोई अगर डिफरेंस होता है, ऑब्जर्व में आता है, तो वो एक बाय चांस होता है, और जिसके स्टैटिकल टेस्ट को अप्लाई करके बाय अप्लाइंग द स्टैटिकल टेस्ट द चांस ऑफ वेरिएशन को हम डिलीट कर सकते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर नल हाइपोथेसिस इज आइदर या तो रिजेक्ट होती है, एक्सेप्ट होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ P, ठीक है, विच इज अबव और बिलो द डिटरमाइंड कट ऑफ पॉइंट, जिसे बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ टेस्ट। The researchers, based on the data collected, use statistical test to determine whether there is sufficient evidence to reject the null hypothesis in favor of alternative hypothesis। ये जो स्टैंडर्ड होता है इन टेस्ट के लिए, इसे बोला जाता है लेवल ऑफ स्टैटिकल सिग्निफिकेंस। अगर P की वैल्यू आती है लेस देन द कट ऑफ पॉइंट तो नल हाइपोथेसिस हो जाती है रिजेक्ट। अगर P की वैल्यू आती है इक्वल टू या मोर देन आती है तो कट ऑफ इक्वल टू कट ऑफ पॉइंट तो नल हाइपोथेसिस हो जाती है एक्सेप्टेड। यूजुअली जो चूज किया जाता है आइदर 0.05 यानी 5% या फिर 1% एज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस के लिए। यूजुअली नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की जाती है ताकि उन्हें रिजेक्ट किया जाए। इफ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है एरर्स इन हाइपोथेसिस। एरर्स क्या क्या होते हैं हाइपोथेसिस के अंदर? डिसीजन ऑफ वेदर दैट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस। ये कह रहे हैं जो हम डिसीजन लेंगे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, ये डिपेंड करता है स्टैटिकल एनालिसिस के रिजल्ट पे। दो तरीके के एरर होते हैं, टाइप 1 एरर जिसे अल्फा एरर भी बोलते हैं, टाइप 2 एरर जिसे बोलते हैं बीटा एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है? टाइप 1 क्या है? फॉल्स पॉजिटिव एरर, ठीक है। ये अकर करता है जब रिसर्चर रिजेक्ट कर देगा नल हाइपोथेसिस को बेस्ड ऑन द सैंपल डाटा व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज एक्चुअली ट्रू। ये कह रहे हैं अगर रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, जबकि वो एक्चुअली ट्रू थी, तो इस तरीके का उसको जो एरर होगा उसको बोला जाएगा टाइप 1 एरर। इसे बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव एरर। फॉर एग्जाम्पल falsely stating that two drug effect are significantly different when they are actually equivalent। मतलब गलती से हमने बोला कि दो ड्रग है हमारे पास जिनका इफेक्ट जो है डिफरेंट है, जबकि एक्चुअली उनका दोनों का इफेक्ट जो था सेम था, इक्विवेलेंट था। जो प्रोबेबिलिटी होती है मेक करने के अल्फा एरर्स को वो कहलाती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टाइप 2 एरर को बोला जाता है फॉल्स नेगेटिव। ये अगर रिसर्चर जो होता है डज नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है, बेस्ड ऑन द सैंपल डाटा व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज एक्चुअली फॉल्स। अगर रिसर्चर रिजेक्ट नहीं करता है नल हाइपोथेसिस को
बेस्ड ऑन द सैम्पल डाटा, जबकि एक्चुअली में नल हाइपोथेसिस जो थी हमारी फॉल्स थी। तो इसे बोला जाता है फॉल्स नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, फॉल्सली स्टेटिंग दैट द टू इफेक्ट ड्रग इज इक्विवेलेंट एंड देन द व्हेन दे आर एक्चुअली डिफरेंट। तो ये हुआ हमारा टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर जो अकर करता है ड्यूरिंग द हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने नल हाइपोथेसिस ली, जो इन्होंने बताया कि एक्चुअल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस कैसी है, ट्रू या फॉल्स, रिजेक्ट किएंगे जब टाइप 1 एरर जो है फॉल्स पॉजिटिव है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू अल्फा। करेक्ट कंक्लूजन जो होगा ट्रू पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। नॉट रिजेक्टेड, करेक्ट कंक्लूजन ट्रू नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। एंड टाइप 2 एरर इज इक्वल टू फॉल्स नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू बीटा। अब तो ये देख लेते हैं कि हाइपोथेसिस डेवलप कैसे की जाती है। तो कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें टॉपिक लेना है, टॉपिक लेने के बाद उस पर करेंगे हम लिटरेचर रिव्यू। फिर लिटरेचर रिव्यू करते वक्त जो है इस बात का ध्यान रखेंगे, कीप अप विद द करंट ट्रेंड एंड एडवांसेस ऑन द टॉपिक। फिर जो है फाइनल क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके एक रिसर्च क्वेश्चन की लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, फाइनल क्राइटेरिया इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? फाइनल मीन्स होता है फिजिबल, एफ फॉर फिजिबल, आई फॉर होता है इंटरेस्टिंग, एन फॉर नोवेल, ई फॉर एथिकल होता है एंड आर फॉर रेलिवेंट। ये एक क्राइटेरिया है, ये मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो के अंदर। उसके ज़रिए इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस, रिसर्च क्वेश्चन डेवलप किए जाते हैं। फिर उसके बाद पिको फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए उन रिसर्च क्वेश्चन को जो होता है समराइज किया जाता है इन पिको फॉर्मेट के अंदर, जो हमने फाइनल क्राइटेरिया के जरिए क्वेश्चन बनाए। अब इन रिसर्च क्वेश्चन को समराइज किया जाएगा इन द पिको फॉर्मेट। अब उसके बाद किया जाएगा, जो एक्सपर्ट्स हैं, कोलीग्स हैं, कोलैबोरेटर्स हैं, उनसे इन क्वेश्चन को रिफाइन किया जाएगा। फिर उनमें से एक क्वेश्चन उठाया जाएगा, फिर उसी क्वेश्चन पे फोकस किया जाता है एंड डेवलप अ रिसर्च हाइपोथेसिस from the research question, define independent and dependent variable. Ensure the research hypothesis is answerable to the following question. क्या क्या? Is the language is clear and focused? ठीक है. Does the hypothesis introduce the research topic? ये बात भी आपने ख्याल रखना है. Does the hypothesis include both an independent and dependent variable? Are they easy to identify? Can the hypothesis be tested through the experimentation? Does the hypothesis explain what you expect to happen during your experiment?